नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर शीर्ष के फूल। तो ये जो चैप्टर है ये हम अपने पिछले लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफी कुछ चीजें अब तक पढ़ ली हैं, यानी कि चैप्टर हमने यहाँ पर लगभग कंप्लीट कर लिया है। पाठ से जुड़े हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको हमने पढ़ लिया है और बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ लीजिए। और जब आप चैप्टर रीड कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप घर पर चैप्टर को रीड करके आइए, क्योंकि आज हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि पाठ के एक एक गद्यांश को हम यहाँ पर लेंगे, छोटे छोटे गद्यांश को, और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि क्लास 12 में आपका ये जो पाठ होता है ये भी 5 से 10 नंबर का आपका आता है हिंदी, जो आपके लिटरेचर है, यानी कि आपका जो आरोह से, यानी कि जो आपके गद्य खंड से आपका एक ये पैराग्राफ भी इस तरह का आता है। तो वो किसी भी आपके चैप्टर से आ सकता है। तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। और देखिए, चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो उसमें से कोई भी पैराग्राफ फिर हम ले लें, खुद से भी आप प्रश्न बना सकते हैं और जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ वो प्रश्न आप पढ़िए और साथ में उनके उत्तर भी दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। तो जैसे कि ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर चुके थे, हमने यहाँ पर कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन पर, जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ लिया था, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा शैली और साथ में पाठ का प्रतिपाद्य विषय। देखिए, सबसे मेन चीज होती है पाठ का प्रतिपाद्य विषय। तो अगर आप किसी भी गद्यांश को, अगर आपका आता है कि ये गद्यांश आपका आया हुआ है एग्जाम में और इसको आपने पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो एक प्रश्न उसमें ऐसा जरूर होता है कि क्या यहाँ पर लेखक जो है कहना चाहते हैं, इस पाठ को ये नाम देने का क्या औचित्य है। तो इसके लिए आपको ये प्रतिपाद्य विषय जो है इसको याद कर लेना होगा, प्रतिपाद्य विषय को समझ लेना होगा पूरी तरह से। तो देखिए, लास्ट 2 सेशन में हमने इनको पढ़ा है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध कल्पता से उदित है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जितने भी निबंध है, निबंध रचनाएं जो उनकी है, निबंध शैली में उन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं, उनमें से यहाँ पर ये शिरीष के फूल जो चैप्टर है वो भी हमारा एक लिखा गया है। तो इसमें लेखक ने जितनी भी आंधी है, लू है, गर्मी है, इसकी प्रचंडता में भी, यानी कि जो शिरीष के फूलों के बारे में बताया है कि किस तरह शिरीष का जो फूल होता है वो आपका वसंत ऋतु में खिलना, यानी कि मार्च से अप्रैल में खिलना वो स्टार्ट हो जाता है, खिलने लगता है और वो भादो मास तक, भादो मास यानी कि अगस्त, जो हमारा अगस्त सितंबर जो महीना होता है, सितंबर का आधा महीना, तब तक ये लगभग खिला रहता है। और इस बीच जो जून की प्रचंड गर्मी होती है, आंधी होती है, लू होती है, उसमें भी ये प्रचंडता के साथ अवधूत की तरह खड़ा होता है, अविचलित खड़ा होता है और इसके जो कोमल पुष्प होते हैं वो अपने सौंदर्य को बिखेरते हैं। तो यहाँ पर इसी शिरीष के फूल के माध्यम से, इसी शिरीष के पुष्प के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने मनुष्य की अजेयता, अजेय जिजीविषा, अजेय यानी कि कभी न मरने वाली, कभी न समाप्त होने वाली। देखिए, क्या होता है कि मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा मनुष्य का जो धैर्य होता है, कई बार वो डगमगा जाता है छोटी छोटी बातों पर, और उससे क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां जो अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें, अगर हम थोड़ा सा संयम रखें, अगर हम थोड़ा सा बहुत जल्दी
उत्तेजित ना हो किसी भी काम के लिए, तो वो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे आगे की चीजें सही हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य को भी यहाँ पर एक तरह से तुमुल कोलाहल कलह के बीच, यानी कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कोलाहल है, बहुत सारी कलह है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कई बार इंसान अपना धैर्य खो देता है। तो इस बीच उसको धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारित, यानी कि एक तरह से जो समाज में जो लोग हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर और कर्तव्यशील बने रहने को के जैसे महान मूल्यों के रूप में स्थापित किया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि मनुष्य भी बिल्कुल इसी तरह का इंसान होता है, इसी तरह का एक प्राणी होता है और ऐसे ही भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। यानी कि जब यहाँ पर लेखक इस तरह से मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हैं तो ऐसी भावधारा में बहते हुए, यानी कि जब लेखक इस तरह की भावधारा में बह रहे हैं तो उन्हें इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। कैसे हो आती है? उस समय पर जो हमारे देश की स्थिति थी, कैसे अंग्रेजों का हमारे देश पर अधिकार था, अंग्रेज हमारे देश पर निरंतर एक तरह से अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे, एक के बाद एक अपनी पूरी सारी योजनाएं वो अपनी लगा रहे थे। तो इस तरह से उस समय पर देश में कितना ज्यादा आक्रोश था, कितनी ज्यादा एक तरह से विचलित स्थितियां थी, कितने सारे आंदोलन हो रहे थे, कितनी सारी क्रांतियां हो रही थी। देश का प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था, भारत से बाहर निकालना चाहता था और हर तरह से लोग अपने अपने तरह से लोग देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए सहयोग कर रहे थे, अपने अपनी तरह से लोग काम कर रहे थे। तो उस समय पर गांधी जी ने अहिंसा का जो पाठ लोगों को पढ़ाया था कि आप अहिंसा को अपनाइए, आप धैर्य पूर्वक काम लीजिए, आप बात को शांति से सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं उस समय पर गांधी जी की याद यहाँ पर लेखक को आती है। तो वो कहते हैं कि गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। यानी कि आज जो लोगों के अंदर वो गांधीवादी मूल्य नहीं है, यानी कि किसी को कितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान जल्दी से अपना धैर्य खो देता है और जल्दीबाजी में वो बहुत सारे गलत निर्णय ले लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेखक ने बताई हैं। तो इस तरह से हमने प्रतिपाद्य विषय का जो मेन पार्ट है, यानी कि क्या कुछ इस पाठ में बताया गया है, वो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि पिछले लास्ट 2 सेशन से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने चैप्टर को पढ़ लिया है। अब आता है मेन इस चैप्टर का अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, यानी कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पाठ से जुड़े हुए ये कठिन शब्द भी हमने पढ़ लिए थे। अभी भी आपको अगर कोई लगता है कि ये कठिन शब्द है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप घर पर जाकर जब आप चैप्टर को रीड करते हैं तो उस समय आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न, यानी कि हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स यहाँ पर लेंगे और उन पर हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाए हैं जिनके उत्तर हमने भी यहाँ पर लिखे हैं और आपको भी उनके उत्तर देने की कोशिश करनी है। पहला यहाँ पर जो गद्यांश है उसको पढ़ लेते हैं। जहां जेठ में यह लेख लिख रहा हूं, जहां बैठकर यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीर्ष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जब धरित्री निधूम अग्नि कुंड बनी हुई है। देखिए एक एक जो शब्द है उसका अर्थ हमने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया है और कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। गर्मियों में खास तौर पर बहुत कम फूल खिलते हैं और खास तौर पर जो शीर्ष का पुष्प होता है, अगर आप उसको देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से सॉफ्ट होता है। तो कर्णिकार और आर्गद यानी कि अमलतास की
बात मैं भूल नहीं रहा हूं, यानी कि जो अमलतास है मैं उसको भी नहीं भूल रहा हूं, वो भी आसपास बहुत खिला हुआ है, लेकिन शिरीष के साथ आर्गध्व की तुलना नहीं की जा सकती। शिरीष के साथ अमलतास के फूलों की तुलना नहीं की जा सकती। वो खिलते हैं, मैं मानता हूं कि वो भी यहाँ पर शिरीष के साथ खिलते हैं, लेकिन वह केवल 15-20 दिनों के लिए फूलता है। वसंत ऋतु के पलाश की भांति कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो लेखक ने यहाँ पर कहा है कि कबीर दास जी को इस तरह से 15 दिन के लिए लहक उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, ये सारी बातें हम अपने चैप्टर को पढ़ते वक्त क्लियर कर चुके हैं। आगे प्रश्नों के उत्तर देते वक्त हम इन्हें पढ़ेंगे। यह भी क्या कि 10 दिन के लिए फूले और फिर खंड के खड, 10 फूला फूल के खड्ग भया पलास। ऐसे दुमदारों से तो लंढूरे भले, फूल है शिरीष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भले भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। यानी कि अगर मन रम गया, यानी कि वो अच्छी उसकी देखभाल हो रही है, तो पूरे भादों भर भी वो खिला रहता है। देखिए यहां पर पहला प्रश्न हमें दिया है, लेखक कहां बैठकर लिख रहा है और वहां का वातावरण कैसा है। तो बिल्कुल यहां पर लिखा है कि लेखक कह रहे हैं कि मैं जहां बैठकर लिख रहा हूं, यानी कि लेखक जिस जगह पर बैठकर लिख रहे हैं वहां पर उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं शिरीष के अनेक पुष्प खिले हुए हैं, शिरीष के अनेक फूल खिले हुए हैं, अनेक पेड़ हैं। यानी कि लेखक शिरीष के पेड़ों के बीच बैठकर लिख रहे हैं। और वहां का वातावरण कैसा है, वहां का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि जेठ की जलती हुई धूप है और उसमें जो धरित्री है, धरित्री यानी कि धरती जो है वो निधूम अग्नि कुंड बनी हुई है, बहुत ज्यादा गर्म है इस तरह से। और वहां पर जो शिरीष के फूल है वो ऊपर से नीचे तक शिरीष के पेड़ जो है उसके फूलों से लदे हुए हैं। अगला प्रश्न है, लेखक शिरीष के फूल की क्या विशेषता बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग फटाफट जवाब देते हैं तो आप लोग भी इसका जवाब अपने तरीके से दे सकते हैं कि लेखक कहाँ बैठकर लिख रहे हैं और वहां का वातावरण कैसा है। अगला है, लेखक शिरीष के फूल की क्या विशेषता बताते हैं। देखिए लेखक जो है शिरीष के फूलों की ये विशेषता बताते हैं कि शिरीष के जो फूल हैं वो वसंत ऋतु में खिलते हैं और भादो मास तक खिले हुए रहते हैं। यानी कि जेठ की जो भीषण गर्मी होती है और आंधी होती है, लू होती है, उस पर भी वो बहुत ही सुंदर तरीके से खिले हुए रहते हैं और बहुत ही एक तरह से पेड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से लदा हुआ होता है। तो इस तरह कई सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई है कि कई बहुत कम ऐसे फूल हैं जो जेठ के महीने में यानी कि 15-20 दिन के लिए 20 दिन से ज्यादा फूलते हैं और वो भी जेठ के महीने में। अगला प्रश्न है नंबर 3, कबीर दास जी को कौन से फूल पसंद नहीं थे और क्यों। देखिए यहाँ पर अमलतास की बात लेखक ने की है। बहुत ही सुंदर पेड़ होता है, जब ये खिलता है तो पूरा येलो कलर का हो जाता है, पूरा पीले रंग का हो जाता है और बिल्कुल नीचे तक गुच्छेदार फूल जो है लटके हुए होते हैं अमलतास के। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है अमलतास। क्यों? क्योंकि ये केवल 15 दिन के लिए लहकता है, ये केवल 15 दिन के लिए लहक उठता है और उनको 15 दिन के लिए लहक उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि 4 दिन की चांदनी उनको पसंद नहीं है कि आप
बहुत ज्यादा आपके अंदर क्वालिटी है और आपने 4 दिन की चमक दमक दिखाई और उसके बाद खत्म। तो ये सब दिखावा कबीर दास जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि आप इनके दोहों में भी जानते हैं कि कबीर दास जी कितनी ज्यादा सादगी से अपने दोहों को लिखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी नजर में जो है जो समाज में जो ये पाखंड चल रहे हैं, ये जो दिखावा चल रहा है, ये बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता। वो ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे मेन है। तो इसी तरह से यहाँ पर कबीर दास जी को ये 4 दिन की चांदनी यानी कि केवल 15 दिन के लिए ये फूल खिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनको ये जो पाखंड है, ये दिखाना यानी कि कुछ दिन की जो ये चमक है, कुछ दिन की ये जो रौनक है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है, शिरीष किस ऋतु में लहकता है? शिरीष किस ऋतु में लहकता है? तो शिरीष जो है वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, यानी कि वसंत ऋतु में ही लहक उठता है और जेठ की तपती गर्मी में और लू आंधी को पार करते हुए वो भादों के महीने तक मस्त बना रहता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से छोटा सा आपका गद्यांश है। एक एक पंक्ति को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आसानी से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल ये जो प्रश्न है इसीलिए आपको उत्तर नहीं यहाँ पर दिखाए हैं ताकि आप खुद से भी अपने उत्तर बना सके, खुद से भी आप अपने तरीके से उत्तर दे सके। देखिए बाकी जो सारे उत्तर हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कुछ आप खुद से देखिए, पैराग्राफ लीजिए और खुद से उस पर प्रश्न बनाइए और फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला आपका दूसरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, मन रम गया तो भादों में भी निर्धात फूलता रहता है। यानी कि अगर मन रम गया तो भादों में भी निर्धात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, यानी कि जब गर्मी में उमस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जून जुलाई के महीने में प्राण उबल रहा होता है, हृदय सूख रहा होता है, तो यहाँ पर उस समय एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र एक तरह से मंत्र प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है शिरीष के लिए कि जब अगर शिरीष जो है सामान्य रूप से अगर चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये भरे भादों में भी यानी कि पूरे भादों के महीने ये खिलता रहता है और उस समय गर्मी से उमस से लोगों का प्राण उबल रहा होता है और एकमात्र शिरीष ही कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। लेखक अपने हृदय की बात कर रहे हैं क्योंकि वो शिरीष के फूलों की यहाँ पर एक तरह से शिरीष के फूलों की तारीफ कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन कवि यहाँ पर एक पंक्ति और लेखक यहाँ पर एक पंक्ति और लिखते हैं, कहते हैं कि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय जो है वो विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं। शिरीष के फूल मेरे मानस पर थोड़ा हिल्लोर जरूर पैदा करते हैं। यानी कि ऐसा मन भी भगवान ने मुझे नहीं दिया है कि मैं बिल्कुल शांत होकर एक तरह से किसी भी चीज पर, आपने देखा होगा जो कवि होते हैं उनको एक चाहे नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, पेड़ हो, पत्ते हो, फूल हो, छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, आकाश ही क्यों ना हो, रात्रि में तारों भरा आकाश ही क्यों ना हो, उनको एक टॉपिक चाहिए जिस पर वो सोचे, वो चिंतन मनन करे और उस पर वो अपनी कविता लिखे। तो इस तरह का लेखक कहते हैं कि इस तरह का हृदय तो मेरे पास नहीं है कि मैं हर एक छोटी चीज पर मुग्ध हो जाऊं, लेकिन मैं नितांत ठूठ भी नहीं हूं। यानी कि बहुत सारा ऐसी चीज भी मुझ में नहीं है कि मैं किसी चीज पर ध्यान ही ना दूं।
मेरे अंदर भी छोटा सा मन है, छोटा सा दिल है, जो शिरीष के पुष्प मेरे मन पर थोड़ा सा हिल्लोर जरूर पैदा करते हैं, यानी कि अपनी छवि, अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो अपना गद्यांश है वो यहाँ पर पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है हमें दिए गए हैं इस गद्यांश से जुड़े हुए। जीआईसी मुवानी, यस, क्या आप क्लास 12 के बच्चे हैं? यस मैम। यस, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर? आपकी क्लास में, यस, वेरी गुड, हम पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं या हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं? तो बच्चे ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? गद्यांश। यस, हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो गद्यांश है उनको पढ़ रहे हैं। तो अभी अभी मैंने जो दूसरा गद्यांश है वो पढ़ा, पहला गद्यांश कंप्लीट हो चुका है, उससे जुड़े हुए पाठ जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी मैंने आपको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमने यहाँ पर दूसरा गद्यांश पढ़ा, ठीक है। तो लास्ट 2 सेशन से हम इस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसके, क्योंकि देखिए जो चैप्टर आपके होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में गद्यांश के रूप में ही आते हैं। आपको गद्यांश दिया जाता है और आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं गद्यांश को पढ़कर, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए जितने भी गद्यांश हमारे होते हैं उनको पढ़ रहे हैं और उनसे छोटे छोटे प्रश्न हम यहाँ पर बना रहे हैं और फिर उसके बाद उनके उत्तर हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो क्योंकि हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और सारे उत्तर आपने देने चाहिए, लेकिन आप लोग क्लास में मुझे लगता है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब कितना ध्यान दे रहे हैं ये यहाँ पर अभी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से इस गद्यांश को रीड करूंगी, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और क्या आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है अपनी क्लास में? नो मैम। नो मैम, चैप्टर आपने अपनी क्लास में अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको और ज्यादा जरूरत है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, हैंड रेज करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम सबके हो गए हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बाकी स्कूल्स। यस मैम। तो देखिए अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अब आपको बहुत जल्दी अपने सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं जो है, आपके प्री बोर्ड्स जो है वो जल्द ही आने वाले हैं। तो चैप्टर आपका बिल्कुल लास्ट चैप्टर है और आपको इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बैठ जाइए, जब मैं आपको कहूंगी कि प्रश्नों के उत्तर दो तब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे और आप सारे बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर मन रम गया तो भरे बादों में भी निर्धार्थ फूलता रहता है, जब उमस से प्राण उबलता है और हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। और यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय मुझे विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूट भी नहीं हूं। शिरीष के फूल मेरे मानस पर जरा सा हिल्लोर जरूर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा गद्यांश है, देखिए यहाँ पर आपको इस गद्यांश से जुड़े हुए 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, अवधूत किसे कहते हैं और शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? अवधूत किसे कहते हैं और शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? कौन बताएगा इसका आंसर? फटाफट हैंड रेज करेंगे, इसका उत्तर कौन देगा? अवधूत किसे कहते हैं? क्लास 12 के बच्चे हैं और हिंदी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा देखिए अगर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है या मैथ्स होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या
आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन हिंदी है और हमारी मातृभाषा भी एक तरह से है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अवधूत या ऐसे शब्दों के अर्थ नहीं पता। फिर भी अगर नहीं पता तो अवधूत का अर्थ, जब हमने यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ पढ़े थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि अवधूत का अर्थ होता है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर हो। साधु, किसी भी साधु को हम कहते हैं अवधूत, ठीक है ना। तो यहाँ पर अवधूत किसे कहते हैं और शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? देखिए, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर अपनी बुक में नहीं पढ़ा है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप घर जाकर अपने इस चैप्टर को रीड करेंगे, पाठ को। मैं बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं कर रही हूं कि आप बहुत सारा टाइम पूरा उसी को दीजिए। आप केवल ध्यान पूर्वक एक बार चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो टफ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, अवधूत किसे कहते हैं, शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? तो देखिए, उत्तर भी आपको बिल्कुल सामने दिया गया है। कौन इसे रीड करेगा, कौन पढ़ेगा इसे? क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जीआईसी मुआनी और कोई गर्ल्स इस टाइम पे माइक लेंगी। वेरी गुड। अवधूत वह है जो सांसारिक मोहमाया से ऊपर होता है, वह सन्यासी होता है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है। भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि में भी शिरीष का पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है। वेरी गुड। अब आपको, जब आप खुद से पढ़ेंगे तब आपको चैप्टर को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं गद्यांश, और ये गद्यांश आप ही की पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं। तो जब आप इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आप आसानी से चैप्टर को समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या है। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इसमें कहा गया है कि अवधूत, देखिए, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर हो, सन्यासी हो, और लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत इसीलिए कहा है क्योंकि देखिए, जो भी सन्यासी होता है, कहते हैं ना कि सन्यासी का कोई घर नहीं होता। जो सन्यासी होता है उसका कोई घर नहीं होता, वो गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो, बारिश हो, वो हर इधर से उधर जो है भटकते रहते हैं। तो जो शिरीष है वो भी हर परिस्थिति में, जो बरसात को झेलता है, आंधी को झेलता है, गर्मी को झेलता है, लू को झेलता है, और ऐसे में भी वो फलता फूलता रहता है। और हमेशा आपको जब भी देखिए, वसंत ऋतु में वो खिल जाता है और वसंत से अगस्त तक वो आपको खिला हुआ, फूलों से लदा हुआ ही मिलता है। इसीलिए लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। अगला प्रश्न है, नितांत ठूठ से यहाँ क्या तात्पर्य है और लेखक ने स्वयं नितांत ठूठ क्यों नहीं माना है? नितांत ठूठ का क्या अर्थ है और लेखक ने स्वयं को नितांत ठूठ क्यों नहीं कहा है? क्योंकि उन्होंने खुद से कहा नितांत ठूठ भी नहीं हूं, भले ही मैं एक ऐसा कवि नहीं हूं कि जो मैं हर फूल पत्ते पर मुग्ध हो जाऊं, लेकिन मैं नितांत ठूठ भी नहीं हूं। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जीआईसी मोआनी। यस मैम। यस, चलिए आंसर रीड कीजिए दूसरा। नितांत ठूठ से यहाँ क्या तात्पर्य है और लेखक स्वयं को नितांत ठूठ क्यों नहीं मानते हैं? नितांत ठूठ का अर्थ है रसहीन होना। लेखक स्वयं को प्रकृति प्रेमी व भावुक मानता है। उसका मन भी शिरीष के फूलों को देखकर तरंगित होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, यहाँ पर नितांत ठूठ का अर्थ होता है रसहीन होना, यानी कि एक तरह से उदासीन होना, किसी भी चीज के प्रति लगाव ना होना। लेकिन लेखक कहते हैं मैं पूरी तरह से नितांत ठूठ नहीं हूं। उनका यहाँ पर शिरीष के फूलों का, शिरीष के पेड़ के बारे में, शिरीष के फूलों के बारे में, अमलतास के बारे में इतनी सारी जानकारियां रखना और इस तरह से उसकी सुंदरता का वर्णन करना, ये बताता है कि लेखक जो है थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी है और साथ में थोड़ा सा भावुक भी है। क्योंकि जिस तरह से वो कबीर दास जी का उदाहरण देते हैं, जिस तरह से वो गांधी जी का उदाहरण देते हैं, जिस तरह से वो अपने देश की आजादी का उदाहरण देते हैं, तो वो कहते हैं कि वो
प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ थोड़ा सा भावुक भी है और शिरीष के फूलों को देखकर उनका मन तरंगित हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी प्रसन्नता उनके अंदर आ जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन की अजेयता का मंत्र कैसे प्रचारित करता रहता है, यानी कि शिरीष जो है वो जीवन की अजेयता का मंत्र कैसे प्रचारित करता रहता है। देखिए, ये हमने कई बार इसको पढ़ लिया है, तो इसको मैं यहाँ पर आपके लिए रीड करती हूँ कि शिरीष के पेड़ पर फूल भयंकर गर्मी में आते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। उमस में मानव बेचैन हो जाता है, लू से शुष्कता आती है। ऐसे समय में भी शिरीष के पेड़ पर फूल रहते हैं और इस तरह से वो अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचारित करता है, यानी कि वो दिखाता है कि हमें अपनी जीवन में जो आई हुई कठिन परिस्थितियां हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, आई हुई चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए, उनसे हमें डरकर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए वो जीवन की अजेयता का मंत्र हमें देता है। आश्रय स्पष्ट कीजिए, मन रम गया तो भरे भादों में भी निधारती फूलता रहता है। तो देखिए, इसका अर्थ यहाँ पर है, लास्ट हमारा नंबर 4 प्रश्न है ये। इसका अर्थ है कि शिरीष के पेड़ वसंत ऋतु में फूलों से लद जाते हैं और आषाढ़ तक, यानी कि भादों यानी कि अगस्त का जो आपका महीना होता है पूरा, और उसके बाद सितंबर का आधा, उसके बाद सितंबर से भी बाद तक आषाढ़ तक भी वो बने रहते हैं। और इस समय पर, इस स्थिति में देखिए, ये 3 तरह के मौसम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका ये वसंत ऋतु से स्टार्ट होता है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी कि गर्मी भी आ जाती है, उसके बाद वर्षा ऋतु भी आ जाती है और आषाढ़ तक तो धीरे धीरे वर्षा जो है एक तरह से समाप्त भी हो जाती है। और तब तक ये जो फूल है ये खिलता रहता है और बहुत सारे फेरबदल होते हैं उसके बाद भी। साथ ही भादों की उमस भरी जो एक तरह से समय होता है, धूप होती है, उसमें भी ये फूलों से लदा हुआ रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और उनके जो आपके यहाँ पर प्रश्न है उनके उत्तर भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। अब देखिए, मैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से करना चाहती हूँ कि अगर आपको आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका में या आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका से किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो या किसी कविता का, क्योंकि आरोह पाठ्य पुस्तिका में आपकी बहुत सारी कविताएं भी है, यानी कि आपका काव्य खंड भी उसी में आता है, तो कोई भी डाउट अगर किसी चैप्टर से हो तो प्लीज कंफर्म कीजिए। कोई भी डाउट हैंड रेज करेंगे, किसी भी चैप्टर में आपस में डिस्कस कीजिए कि ये चैप्टर हमें अच्छे से नहीं आता, हमें दोबारा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अब हमारी प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा दीजिए, इस चैप्टर को, ये चैप्टर हमें समझ नहीं आया। और हाँ, आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको क्या और कुछ ऐसा जो है आपने नहीं पढ़ा है उसे पढ़ाना है, तो आप बता सकते हैं। यस, GIC हर्रा वाला भी आंसर कर सकता है। यहाँ पर जितने स्कूल है किसी को भी मनाही नहीं है, सभी के लिए ये प्रश्न है और आप अपने जो उत्तर है चैट के माध्यम से भी दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम, अपना कोई भी डाउट। GIC मुआनी, फटाफट माइक ले लीजिए बच्चा। कोई चैप्टर, कोई ऐसा पाठ, हिंदी व्याकरण में अगर कुछ पढ़ना है, वैसे मैंने आपको हिंदी व्याकरण में यहाँ पर जो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं उस पे। यस, GIC मुआनी, काली मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। यस, ये आपके गद्य खंड का चैप्टर है। अगर काव्य खंड में से किसी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर भी आप अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। ये सभी स्कूल्स के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आगे इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी के जो गद्यांश है उनको लेंगे। और साथ ही आपने कहा कि काले मेघा पानी दे, आपको ये चैप्टर यहाँ पर रिवाइज करवा दिया जाएगा। बाकी इस तरह से आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।